In this session, we will discuss about rising human-wildlife conflict. Recently, Supreme Court directed state to consider treating human-wildlife conflict as a natural disaster. Why unusual? The Supreme Court, in a judgment, said state must actively consider notifying human-wildlife conflict as a natural disaster. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि सभी स्टेट को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एक नेचुरल डिजास्टर के तौर पर नोटिफाई करना चाहिए. Court also directed state to pay an ex gratia amount of rupees 10 lakh to victims of human wildlife conflict under the centrally sponsored umbrella scheme of integrated development of wildlife habitat. कोर्ट ने स्टेट से कहा है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें ₹10 लाख अमाउंट प्रोवाइड कराया जाए और ये जो अमाउंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंडर प्रोवाइड कराया जाना चाहिए. द कोर्ट वाज हियरिंग अ पिटीशन रिलेटेड टू इलीगल ट्री फेलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री. The central government of India has not officially classified human wildlife conflict as a natural disaster at the national level. नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियली नेचुरल डिजास्टर के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया है. हाउएवर, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टू इंश्योर फास्टर रिलीफ एंड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ मिटिगेशन एफर्ट्स. केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के तौर पर डिक्लेयर किया है. इट मीन्स इसको नेचुरल डिजास्टर के तौर पर डिक्लेयर किया है और इसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ऐसा किया है. की पॉइंट्स फॉर यूपीएससी. नंबर ऑन नेशनल लेवल स्टेटस. Human wildlife conflict is a primarily managed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and State Forest Department under the provision of the Wildlife Protection Act 1972. Human wildlife conflict, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्राइमरली मैनेज किया जाता है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है. It is not listed as a natural disaster by the National Disaster Management Authority in the national guidelines or plan. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा नेचुरल डिजास्टर लिस्टिंग नहीं किया गया है. State specific classification. States have the authority under the Disaster Management Act 2005 to declare specific event as a state specific disaster. सभी स्टेट को किसी भी इवेंट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर करने की यहाँ पर अथॉरिटी गिवन की गई है और ऐसा ये सभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. केरला यूज्ड दिस प्रोविजन टू एड्रेस द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली. केरला ने भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के तौर पर जो डिक्लेयर किया है ये डिक्लेरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ही किया है. Implications of Kerala decision. This classification in Kerala shifted the primary responsibility from solely the Forest Department to the State Disaster Management Authority, following allowing for a faster mobilization of funds and resources. Government initiatives. नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान. गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है. The central government has implemented initiatives like the HWCNAP and provide financial assistance to state under centrally sponsored scheme for wildlife habitat improvement and conflict mitigation measures. What are the reasons for human wildlife conflict? Human wildlife conflict is a significant socio-ecological challenge driven by habitat loss, climate change, and human encroachment. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का वेरियस रीजंस हो सकते हैं सच एज हैबिटेट लॉस ऑफ एनिमल्स, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट भी इसका रीजन हो सकता है. व्हाइल इट कॉजेज डिजास्टर लाइक इम्पैक्ट्स सच एज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज. कंक्लूजन. In summary, while human wildlife conflict has the characteristic and severe impact of a disaster, it is not uniformly classified as a natural disaster across India. Kerala's classification as a state-specific disaster is a notable policy development.